कि 9th में सप्ली उसको 10th के अंदर भी वही 3 सप्लियाँ दी हैं सेम मार्क्स दे के, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अच्छा जी, मैट्रिक के तलबा के लिए एक अच्छी खबर है, ज़बरदस्त खबर है, लेकिन वो मैं ख़बर आपको एंड में दूँगा। कंट्रोलर इम्तिहानात हैं लाहौर बोर्ड के अनफाज अहमद, उन्होंने अपना एक नया इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है मैट्रिक के तलबा के लिए। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उन्होंने क्या ख़बर दी, और एक अच्छी खबर है वैसे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये मेरे कुछ व्यूअर्स जो है नए होंगे इस वीडियो के ऊपर, तो वो सुन लें कि एक्चुअल में ये सारी कहानी है क्या। कि कोविड जब था पाकिस्तान के अंदर, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान की जो एजुकेशन है उसके लिए क्या पॉलिसी रही थी इम्तिहानात को लेके, और हुआ क्या एक्चुअल में, ये सारी कहानी पहले सुन लें। और ज़्यादती वैसे जो है ना, ज़्यादती वो हुई है सिर्फ मैट्रिक के तलबा के साथ। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि जब कोविड था पाकिस्तान के अंदर, तो इम्तिहानात जो हैं वो नहीं हुए थे, ना फर्स्ट ईयर के हुए, ना सेकंड ईयर के, और ना ही जो थे 10th क्लास के हुए। सॉरी, 9th के नहीं हुए, लेकिन 10th क्लास के उस टाइम तक पेपर हो चुके हुए थे जब इन्होंने प्रमोशन की पॉलिसी दी कि सब बच्चों को बग़ैर पेपर्स के प्रमोट कर दिया जाएगा पिछले रिज़ल्ट को लेके। मतलब अगर सपोज़ किसी बच्चे के 9th में नंबर सपोज़ कर लें 40 हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो वही 40 जो हैं वो एज़ इट इज़ जो है 10th की क्लास में उसी सब्जेक्ट में उसको दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन उस टाइम तक पॉलिसी के आने तक हुआ क्या कि 10th के पेपर हो चुके हुए थे। तो उन्होंने अब जो बच्चे हैं या बच्चों के पेरेंट्स हैं वो लाहौर बोर्ड के सामने एहतजाज कर रहे हैं कि इन्होंने पेपर सही चेक किए ही नहीं हैं। अगर वो पेपर सही चेक करते तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चे के मार्क्स एक बच्चे के सब्जेक्ट के अंदर 3 नंबर हैं या 4 हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कैसे ये मतलब पॉसिबल है। और ऐसी एक सीरीज़ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फ़ोटो चल भी रहे होंगे, ये रिज़ल्ट कार्ड हैं बच्चों के, जो कि बच्चे के सब्जेक्ट के अंदर 3-3 नंबर हैं, 4-4 हैं। तो पेरेंट्स का जो एलिगेशन है वो ये है कि 10th के बच्चे वो वाहिद बच्चे थे जिन्होंने पेपर भी दिया। 9th के बच्चों ने और फर्स्ट ईयर के बच्चों ने पेपर नहीं दिए, लेकिन 10th के बच्चों ने पेपर भी दिए। पेपर देने के बाद उनका जब रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट आने के बाद उस बच्चों के जो नंबर हैं वो 3 या 4 हैं, तो वो फेल है। अब जब उन्होंने एहतजाज किया, तो एहतजाज के बाद पहली बात तो यह है कि इंतज़ामिया आई नहीं, और इनका रब्ता जब हुआ तो इंतज़ामिया ने कहा कि ठीक है यार, आप रीचेकिंग करवा लें। और मैंने खुद टीचिंग की है, रीचेकिंग का मतलब होता है रिकाउंटिंग। मतलब आप जब एप्लीकेशन देते हो तो रीचेकिंग का मतलब होता है रिकाउंटिंग, कि अगर आपकी रिकाउंटिंग के अंदर कोई मतलब काउंटिंग के अंदर कोई गलती हुई है तो वो रीकाउंट कर देंगे, और अगर आपके नंबर बनते हैं तो वो आपको लगा देंगे, रीचेक नहीं होगा पेपर। ये मैंने खुद टीचिंग की हुई है। और सबसे बड़ी ज़्यादती तो ये है कि जो बच्चे फ़ेल थे उनको अगला जो उनका आया रिज़ल्ट, उसमें भी उनको फ़ेल कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने टीचिंग की है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर एक बच्चा 9th में फ़ेल है तो वो 10th में भी फ़ेल होगा। कई ऐसे केसेस हैं जिनकी 3-3 सप्लियाँ होती थी, वो 10th के अंदर वो 9th की सप्ली को और 10th में अच्छे मार्क्स ले के पास हो जाते थे। लेकिन इस दफ़ा हुआ क्या है कि अगर जिसकी 9th में सप्ली है उसको 10th के अंदर भी वही 3 सप्लियाँ दी हैं सेम मार्क्स दे के, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती है। अच्छा, अब हम बात करें कि 10th के तलबा के साथ ज़्यादती क्यों हुई है। 10th के तलबा के साथ ज़्यादती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाहिद वो 10th के बच्चे हैं जिन्होंने पेपर्स भी दिए हैं। अब पेपर्स देने के बाद हुआ क्या है कि उनकी चेकिंग सही नहीं हुई, मेरिट पर चेकिंग नहीं हुई। जब मेरिट पर चेकिंग नहीं हुई तो उस बच्चों के जो मार्क्स आए वो बहुत ही बुरे आए हैं, और उसमें से मेजॉरिटी जो है वो फेल है। तो इसके ऊपर अनफाज अहमद से जब पूछा गया, जो लाहौर बोर्ड के कंट्रोलर इम्तिहानात के चेयरमैन हैं, उनसे जब पूछा गया कि जनाब ये वजह क्या है, तो उन्होंने कहा जनाब चेकिंग जो हुई है वो मेरिट के ऊपर हुई है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये बच्चे मतलब थे ही फेल। तो जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये कैसे पॉसिबिलिटी है कि एक बच्चे के नंबर जो हैं वो एक सब्जेक्ट के अंदर 3 या 4 आ रहे हैं मार्क्स, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये कैसे पॉसिबल है कि एक मेजॉरिटी जो है वो 10th में फ़ेल है। तो अब जो एक अच्छी खबर है, जो 10th के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है, जो उन्होंने अनाउंस भी किया। उन्होंने कहा जी जो बच्चे फ़ेल है ना, उनके लिए 40 डेज़ का स्पेशल एजुकेशन पेपर होगा, ठीक है।
जो बच्चे 9th और 10th के इकट्ठे पेपर दे रहे थे वो सिर्फ 10th के पेपर देंगे, ठीक है। सपोज़ आप अगर मैथ का पेपर जो है आपका फेल है 9th में और 10th में, या अगर आपके 9th के अंदर मार्क्स कम थे, 10th के अंदर आप हैं, 10th का आपने सिर्फ पेपर देना है उन 40 डेज़ में, और वो आपके नंबर 9th और 10th दोनों में काउंट होंगे। मतलब आपने एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है 40 डेज़ के अंदर, और उन 40 डेज़ के अंदर आपने तैयारी करके पेपर देना है, और अगर आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आते हैं तो वही मार्क्स आपके काउंट होंगे 9th में। मतलब ये है कि आपने एक बुक का पेपर देना है और वही आपके 9th और 10th दोनों में ऐड हो जाएंगे नंबर। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है 10th वालों के लिए, जो कि अनफास अहमद ने दिया कि जनाब ये स्पेशल एजुकेशन पेपर होगा जिसका जो टाइम पीरियड है वो 40 डेज़ है। मतलब 40 डेज़ का टाइम पीरियड है बच्चों के पास, उन 40 डेज़ में वो तैयारी करेंगे। वैसे तो ये बच्चों की तैयारी मतलब पहले भी होगी क्योंकि वो सारा साल जो है वही उसी 10th क्लास को पढ़ते रहें। इन 40 डेज़ में हार्ड वर्किंग करें आप, मेरा स्पेशल उन बच्चों को ये वाला मैसेज है। इन 40 डेज़ में आप ज़बरदस्त तैयारी करें और जो मार्क्स आपके 10th में आप गेन करने जा रहे हैं वही आपके एज इट इज़ 9th में लगेंगे। पहले होता था ये कि अगर जिसको सप्ली होती तो वो पहले 9th का और फिर 10th का दोनों का पेपर देता था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को लें, उसको तैयार करें और ज़बरदस्त मार्क्स लें, इंशाल्लाह आएंगे जैसे, और उसी की बेस पर आपके 9th के मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे। ये थी जनाब एक छोटी सी खबर जो कि मैं बच्चों को देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी परेशान थे, मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए, तो इस पर वीडियो बनाना मैंने फ़र्ज़ भी समझा। और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।